पहला सैमुअल पहला बाब। इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा 3 सुफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरोहाम बिन अलीहू बिन तोहू बिन सूफ का बेटा था। उसके 2 बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फनिन्ना। और फनिन्ना के औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रबुल फाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदाम के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना सबीहा गुजरानता वो अपनी बीवी फनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदाम ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदाम ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था जब वो खुदाम के घर जाती, इसलिए फनिन्ना उसे छेड़ती थी। चुनाचा वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदाम की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो निहायत दिलगीर थी। सो वो खुदाम से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदाम को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदाम के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदाम के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादिमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदाम के आगे सजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदाम ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदाम से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदाम के हुजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया। लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खावंद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी और तब उसे लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर। जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह। फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा
اور میں کی ایک مشق اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا۔ اور انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، تیری جان کی قسم، اے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔